ये कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अस्पताल चालू नहीं हुआ, क्यों नहीं चालू? मतलब जो जमीन दिया सो दिया, मतलब अपनी सब पब्लिक लोग था। नया बिहार न्यूज की टीम आज मुजफ्फरपुर के पिल्की गजपति बुरौल मुजफ्फरपुर में आप देख रहे हैं, एक अस्पताल है राजकीय राम दुलारी नित्तूलाल चौधरी मातृ शिशु मेमोरियल अस्पताल। जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, चारों तरफ कोरोना की समस्या थी, लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशान थे और परेशान हैं। उस स्थिति में ये एक अस्पताल जो बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया, आप देख रहे हैं इतना सुंदर बिल्डिंग है, लेकिन ये बंद है। मैं आपको अस्पताल के अंदर ले चलता हूँ। ये आप अस्पताल की स्थिति देखिए, बिल्डिंग बिल्कुल तैयार है बिल्डिंग तैयार है, अस्पताल का बिल्डिंग तैयार है, लेकिन ये अस्पताल चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं चालू हुआ? अब ये प्रश्न चिन्ह है। ये कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। आप करोड़ों रुपए खर्च करके स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने की बात करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं होती हैं, अस्पताल चालू नहीं हुआ। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है, जनता को समस्याएं हो रही हैं। इस स्तर पे जब कोरोना की महामारी आई, लोग स्वास्थ्य सेवाओं से परेशान हैं। सरकार बड़े बड़े दावे भी कर रही है कि हमने ये सुविधा दिया है, लोगों को स्वास्थ्य में अच्छा बना रहे हैं, हर तरह की सुविधा दे रहे हैं। उस स्थिति में एक सुंदर अस्पताल जो बन के तैयार है, इसे सिर्फ चालू करना है, इसे सिर्फ चालू करना है। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, मैं इनसे जानूंगा कि क्या स्थिति है। कुछ स्थानीय लोग भी हैं। भाई साहब, आप लोकल हैं, ये अस्पताल को बने हुए कितना समय हो गया होगा? 6 बरस से ऊपर हो गया, लेकिन ये चालू नहीं हुआ। आप लोग इसके लिए कभी मतलब कोई आवाज नहीं उठाए? अभी तक लेकिन सरकार इसको ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ से लेके पटना तक हम लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आखिरकार सरकार इतनी लापरवाह क्यों है? माननीय नीतीश कुमार जो विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है, हर सड़क में, बिजली में, स्वास्थ्य में, लेकिन एक जीता ज्यादा आपके सामने एक उदाहरण है कि ये अस्पताल जो बहुत तैयार हो चुका है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि फिर अस्पताल की तरफ दिखाइए। बकरी की तरफ देखा भी ऐसे सब जगह। ये अस्पताल बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, बिल्डिंग बिल्कुल तैयार है, हर तरफ सुविधाएं हैं। हम थोड़ा अस्पताल की तरफ भी चलेंगे, देखेंगे कि क्या स्थिति है। अस्पताल फिर भी अस्पताल चालू नहीं किया गया है। क्यों नहीं चालू किया गया है, ये तो जवाब बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के लोग ही दे सकते हैं। लेकिन जनता में इस बात को लेकर चिंता है कि आखिरकार 6 वर्ष हो गए इस अस्पताल को बने हुए, और मातृ शिशु मतलब ये बच्चों का अस्पताल है। जो महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चों हैं, मुजफ्फरपुर में हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में बच्चे चमकी बुखार से मर जाते हैं। लेकिन एक अस्पताल जो बच्चों के लिए ही बनाया गया था, उस अस्पताल को चालू नहीं किया गया। कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न है। आप देखिए, सुंदर बिल्डिंग बना हुआ है, इस बिल्डिंग को बनाने में सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, हर तरफ से व्यवस्था है, गेट बंद है, लेकिन अंदर जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि अस्पताल को सुंदर ढंग से बनाया गया है, अस्पताल के निर्माण में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अस्पताल चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं चालू हुआ? अब ये सवाल तो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के लोग ही दे सकते हैं। हम स्थानीय हमारे लोग हैं, उनसे जानेंगे। बाबा, ये अस्पताल क्यों नहीं चालू हुआ, क्या हुआ इसको लेकर? आप लोग आवाज नहीं उठाए इसके लिए? आवाज बहुत उठाए मगर सुनवाई नहीं। आवाज बहुत उठाए मगर सुनवाई नहीं है। बाबा, आप बताइए क्या आगे क्या कीजिएगा? आवाज टाइम में मतलब जो जमीन दिया सो दिया, मतलब अपनी सब पब्लिक लोग था। ये हॉस्पिटल से कोई फायदा नहीं हुआ। लोग ये बुजुर्ग बाबा जी का कहना है कि जो जमीन दिया वो भी ठगे रह गए। सरकार ने स्थानीय लोगों से अस्पताल के नाम पे जमीन लिया,
कि हम यहाँ पे अस्पताल बनाएंगे और लोगों को सुविधाएं देंगे, लेकिन वो लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। सरकार ने स्थानीय लोगों के साथ धोखा किया। इतना कीमती जमीन लोगों ने अपना जमीन सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिया, लेकिन सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जब एक तरफ मुजफ्फरपुर ही नहीं, उत्तर बिहार में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में बच्चे चमकी बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। कोरोना का समय है, बहुत सारी बीमारियां आती हैं बच्चों के लिए, और ये बच्चों का अस्पताल बनाया गया था, लेकिन इस अस्पताल को चालू नहीं किया गया है। ये प्रश्न है। हम एक भाई साहब हैं, इनसे भी जानेंगे। भाई साहब, आप बताइए, क्या आपका क्या कहना है इस अस्पताल के बारे में? 6 वर्ष हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। दुकान मतलब इसमें बकरी चल रही है, हम थोड़ा देखेंगे कि बकरी भी चल रही है। नहीं, एक्चुअली अव्यवस्था है, जिसके कारण मैं ये इस बात को स्वीकार करता हूँ कि अब अव्यवस्था के कारण अब बकरी चरे, गाय चरे, भैंस चरे। जब सरकार ही लापरवाह है, सरकार ही जनता को देखने को तैयार नहीं है, तो उस स्थिति में कौन सुनेगा? किसके पास जनता अपनी आवाज उठाएगी? जब जनता अपनी आवाज उठाती है तो लाठी डंडों से मारकर जनता की आवाज को दबा दिया जाता है, FIR दर्ज किया जाता है, लोगों को थाना भेजने का, जेल भेजने की धमकी दी जाती है जिला प्रशासन के द्वारा। स्थिति बहुत ही विकट है। लोकतांत्रिक देश में जहां लोकतंत्र की बात होती है, वहां पे राजतंत्र चल रहा है, तानाशाही चल रहा है, जनता की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। अब ये राम दुलारी मातृ शिशु मेमोरियल अस्पताल कब चालू होगा, इसका कोई समय नहीं है। ये भगवान भरोसे बैठा हुआ अस्पताल है। कहीं ना कहीं अव्यवस्था है। नीतीश कुमार के विकास के जो दावे हैं वो सिर्फ अखबारों में है, कागजों में है, जमीनी स्तर पे विकास शून्य है। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज, मुजफ्फरपुर, मुरौल प्रखंड।